गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि दो टू स्किल्स होती है। एक होता है अजप्शंस और सेकंड होता है क्यूरिसिटी, यानी मान्यता और जिज्ञासा। इन इन दोनों स्किलों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है दोस्तों, इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बनिए ताकि आपको समझ आए इन दोनों स्किलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा अपने जो मनुष्य जो जीवन जीता है उनके 3 तलों के आयामों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है कि मनुष्य का जो तल होता है जीवन जीने का, वो एक होता है काल्पनिक तल, और सेकंड होता है व्यवहारिक तल, और दोस्तों तीसरा तल होता है हमारे जीवन का पारमार्थिक तल। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहला तल जो होता है वो मान्यताओं का तल होता है, और सेकंड व्यवहारिक तल जो होता है वो तथ्यों का तल होता है, और सत्य होता है जो कहना चाहिए जो सत्य का तल होता है। दोस्तों इन तीनों तलों को समझने, ये दोनों स्किल हमारे जीवन में इन तीनों तलों को समझने में, तीनों तलों के आधार पर काम करती है। आप इसको, क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं कि जो मानना मतलब मानना मतलब जैसे हमारे अंदर दोस्तों, और इसको एक चीज़ समझने के पहले हम समझते हैं कि हमारे अंदर एक जो मैं होता है, मैं एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम ईगो भी बोलते हैं, जो मिथ्या होता है, जो अज्ञान में जीता है, क्योंकि वो पैदा ही एक कामनाओं के साथ होता है। और ये जो मैं होता है, ये इसकी अभिव्यक्ति अपने कामनाओं के साथ ही व्यक्त होती है। क्योंकि दोस्तों ये अज्ञान होता है, मिथ्या होता है, और इसका किसी भी चीज़ को मानना ही अज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों मानना मतलब होता है कल्पनाओं का तल। यदि हम किसी भी चीज़ को मान लेते हैं तो हम उसके तथ्यों से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि मानना मतलब होता है कि हमने उसका विदाउट इन्वेस्टिगेशन उस तथ्य को मान लिया। इसीलिए दोस्तों आप टीवी पर कई बार जो धर्म गुरु वो जो रहते हैं, वो लोग हमेशा मान्यताओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब भी उनसे कोई प्रश्न करता है तो वो बड़ा तर्क देते हैं कि आप दादा को जानते हैं, परदादा को जानते हैं, उनके परदादा को जानते हैं, यानी इस प्रकार से तर्क देके वो आपको चुप करा देते हैं कि आप मान लीजिए, यानी हम जो कह रहे हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं लोक धर्म में, उसको मान लीजिए। दोस्तों यहाँ हर आदमी चूँकि आदमी अपने बॉडी की फिजिकली एक्टिविटी को नहीं जानता, अपने अंदर की जो सूक्ष्मतम चीज़ों को नहीं जानता, अपने विचार भावनाओं को नहीं जानता, धर्म को नहीं जानता, इसीलिए उनके ट्रैप में फंस जाता है, और वो जो मानते हैं उसको ही अपने जीवन जीने के लिए शैली बना लेता है, अपने जीवन जीने का दिनचर्या बना लेता है। तो दोस्तों हमारे अंदर मानना मतलब होता है एक कल्पना के तल की होती है कि हमने विदाउट इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किसी भी चीज़ को मान लिया, और यदि हम इस पर जीने लगते हैं तो हमारा जीवन में जो तरक्की आना चाहिए वो तरक्की नहीं होती। एक हम रोबोटिक पैटर्न में आ जाते हैं, हमारे माइंड को एक कंडीशनिंग कर दी जाती है, और हम उसी कंडीशनिंग पर हमारा जीवन चलने लगता है। तो दोस्तों यानी हम कई बार कंडीशनिंग कहते हैं ना, एडामेंट रवैया, यानी जिस भी व्यक्ति का एक एडामेंट रवैया होता है, जो चीज़ मैंने बोला, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे पॉलिटिक्स में जो पार्टियाँ होती है, जैसे कांग्रेस बीजेपी होती है, तो एक व्यक्ति बोलता है मैं कांग्रेस का हूँ, एक व्यक्ति बोलता है मैं बीजेपी का हूँ। इसका मतलब उन्होंने अपने माइंड को एक कंडीशनिंग दे दिया है कि मैं फलाने पार्टी का हूँ, मैं फलाने पार्टी का हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार धर्मों में भी होता है कि मेरा भगवान, अपने माइंड को हम कंडीशनिंग करेंगे कि मैं फलाने देवता को मानता हूँ, मैं फलाने देवता को मानता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे माइंड में कंडीशनिंग हो जाती है, और उस कंडीशनिंग को लेकर हम अपना जीवन जीते हैं बगैर उसके इन्वेस्टिगेशन के। तो दोस्तों ये होता है हमारे मान्यताओं का कल, मान्यताओं का जीवन। इसमें हमारे जो माइंड होता है वो एक कंडीशनिंग हो जाता है, यानी हमारे माइंड की फिर सोचने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों मान्यता हमारे जीवन में एक प्रकार से अंधकार ही है कहना चाहिए, एक प्रकार से हमारे जीवन जीने के ऊपर एक प्रतिबंध लगा देता है।
हमारे अंदर की जो फ्रीडम होती है किसी चीज़ को जानने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, और हमारा जो वर्तमान में जितने भी जो धर्म चलते हैं, ये सब मान्यताओं के ऊपर चलते हैं कि बाहर कोई ईश्वर है, आप मान लीजिए, और वही आपको आके रक्षा करेंगे, और फलाने हवन पूजन करके आप उसको मना लीजिए। ग्रह नक्षत्र को जैसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि आप ये मान लीजिए, ये मान लीजिए। दोस्तों, मानना, और हम जब अपने यही परंपरा हम कई सदियों से चले आ रहे हैं, और इसी से हम अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इसी तरीके से कंडीशनिंग कर देते हैं, और उनको बोलते हैं कि आपको भविष्य में, उनके लिए हम एक आइडियोलॉजी स्थापित कर देते हैं। आइडियोलॉजी मतलब जो होता है कि एक कंडीशनिंग, जो व्यक्ति इस कामनाओं के तल पे चलकर कोई मुकाम हासिल कर लेता है, इट मीन्स कि मतलब जो एक अच्छे पोजीशन पे चले जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई उद्योगपति बन जाता है, तो हम सोच, या कोई फिल्म स्टार हो जाता है, कोई क्रिकेटर हो जाता है, तो हम उनको शिक्षा दी जाती है समाज में कि आप विराट कोहली की तरह बनिए, या धीरूभाई अंबानी की तरह बनिए, या एक जैसे लड़कियों के लिए होता है कि उनके रोल मॉडल कोई फिल्म स्टार, फिल्म अभिनेत्री की तरह हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक कंडीशनिंग हो जाती है, और हम उस ट्रैप में बगैर जाने हम उनके तरफ भागने लगते हैं, और हम जाके फिर वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपना रोल मॉडल बाहर स्थापित करते हैं, और हम ये नहीं जानते कि वो जो रोल मॉडल है वो किस तथ्यों के आधार पर बना हुआ है। और दोस्तों, यही कारण होता है कि हम उनके पीछे भागते हैं, उनको बगैर जाने के, क्योंकि दोस्तों उनके पीछे भी एक कामना छुपी होती है। कामना हमको हमेशा बाहर की दुनिया में ले जाके एक डार्क इग्नोरेंस में ढकेल देती है, और दोस्तों हम कंडीशनिंग हो जाते हैं, और हम पूरा जीवन उनके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं, और इसी से हमारे अंदर जो जानने की जो जिज्ञासा होती है, हम उससे वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये होता है मान्यताओं का तल, मानने से। इसलिए हमें अपने बच्चों को कभी मानने के लिए मजबूर न करें कि ये फलाना, मतलब ये ऐसी पूजा कीजिए, ये ऐसा ये कीजिए, फलाने को फॉलो कीजिए, उस रोल मॉडल को फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी मान्यता को उतना महत्व नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से अब हम समझते हैं कि जिज्ञासा क्या होती है, यानी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी क्या होती है। दोस्तों, क्यूरियोसिटी हमारे जीवन की वो उच्चतम स्किल होती है। जिज्ञासा यानी जानना, सीखना, समझना, ये यानी हमारे अंदर कि अगर आपको कोई चीज़ बोला जा रहा है तो आप उसके पीछे लर्न टू, मतलब उसको हंगर टू लर्न, यानी सीखने की भूख होना चाहिए हमारे, कि फलाने व्यक्ति ने, जैसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो आप इसको समझे, माने ना कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सत्य है या गलत, सही है या गलत है। इसको पहले एनालिसिस कीजिए, ये जो तथ्य जो है इनका अवलोकन कीजिए। तो दोस्तों, इससे जिज्ञासा होना चाहिए हमारे अंदर। जिज्ञासा होने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन जो होता है, दोस्तों हमारे ब्रेन में, यानी हमारा जो मन होता है, इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को जान सकता है। इसीलिए हमको प्रकृति माता ने बुद्धि, विवेक दिया हुआ है। हमारे अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, हम जो संसार में, बाहरी संसार में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वो सारा विषय हमारे मन में भरे होते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से बने हुए, हमारा शरीर प्रकृति है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो हर प्रकार की जो स्किल है वो हमारे स्वयं के अंदर उपस्थित होती है। लेकिन जब हम अपने माइंड को किसी चीज़ से कंडीशनिंग करते हैं तो हम अपनी अनंत पॉसिबिलिटी से वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पास जो हमारा ब्रेन है, यानी ब्रेन मतलब जो कहना चाहिए, जो एक भौतिक पदार्थ है जिसके ऊपर हम मन के द्वारा जो सॉफ्टवेयर से इसको इम्प्लांटेट करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको नर्चर करते हैं, वो इतनी पॉसिबिलिटी हमारे अंदर है कि हम दुनिया में हर चीज़ को जान सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संसार में नहीं जानी जाती। इसका शुद्ध प्रमाण है दोस्तों हमारे वेद के ऋषि मुनियों का, जिन्होंने अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पाकर, अपने मन से विषयों को हटाकर मन को खाली करके रिक्तता में और स्वयं उस परमात्मा में स्थापित होकर आज हमें श्रुति जैसे ग्रंथों को दिया है। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि ये जो ग्रंथ आया ये तो किसी आदमी ने बनाया है। दोस्तों, ग्रंथ आदमी ने बनाया है, वो ग्रंथ होते हैं स्मृति के ग्रंथ।
और जो हमारे उच्चतम ग्रंथ जो होते हैं वो होते हैं अपौरुषीय ग्रंथ। और अपौरुषीय ग्रंथ जो वे ग्रंथ होते हैं जिन्होंने हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल में जाकर अपने आप को विषयों से मुक्त करके सत्य में स्थापित होकर वो ज्ञान अर्जित किया, और उस जो भी ज्ञान मिला उसको जैसे कि एज इट इज़ अपने मतलब लिखकर हमारे लिए इकट्ठा किया। अब दोस्तों, और एज इट इज उन्होंने उस ग्रंथ जो हमारे उपनिषद जैसे ग्रंथ है, यानी पूरे उपनिषद को लिखा उन्होंने, वेदों को लिखा, और जैसा उन्होंने देखा वैसा ही हमारे लिए उन्होंने उपनिषदों के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, ब्रह्मसूत्र के माध्यम से, वेदांत दर्शनों के माध्यम से हमें दिया। और दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे माने कि वो ग्रंथ सही है या गलत है। दोस्तों उसके लिए आपका जो अभी वर्तमान में जो आप जीवन जी रहे, क्योंकि वो ग्रंथ आज के 4000-5000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं, लेकिन आज कृष्ण की गीता आज आपके जीवन में देखिए कि वो आपके जीवन में, वर्तमान जीवन में वो गीता आपकी प्रासंगिक है या नहीं है, आपके जीवन जो जी रहे हैं उसमें वो फिट हो रही है या नहीं हो रही है। आप देखिए उसको, जो आपकी वर्तमान समस्या है, जो आपके जीवन के जो ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक ताप, इन तीनों तापों से आपकी गीता आपको उसको इन्फ्लुएंस कर रही है या नहीं, आप स्वयं इसको जांच सकते हैं। और दोस्तों लोक धर्म जो होता है, जो स्मृतियों के आधार पर बनाया गया है, जो हमारे कर्मकांड वाले जो ग्रंथ होते हैं, आप उनसे कंपेयर करके देख लीजिए, क्या आज हम जितने भी देवी देवताओं को कर्मकांड के रूप में पूज रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन को शांति दे रहे हैं? तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब जितने भी जो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य ने जो मन में विषय रखकर जो ग्रंथ बनाया है उसी को बोलते हैं स्मृति के ग्रंथ। और तो दोस्तों इनके आधार पे आप मतलब विचार कर सकते हैं, विचारों के माध्यम से ये कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो श्रुति के जो ग्रंथ है, जो इतने प्रासंगिक ग्रंथ हैं, इसका कहना चाहिए हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व, इस प्रकृति के ग्रंथ हैं और हमारे चेतना के ग्रंथ हैं। जो दुर्गा सप्तशती कहना चाहिए वो अस्तित्व का ग्रंथ है। हमारे अस्तित्व मतलब प्रकृति का जो हम है, जिससे हम बने हुए 5 फंडामेंटल एलिमेंट से, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु से, और हमारा सूक्ष्मतम शरीर जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इन सब का ज्ञान हमारे श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है, हमारी चेतना का ज्ञान भगवद गीता में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये एक रिलेवेंट ग्रंथ है। इसी से हमारे अंदर जो हमारे जीवन में जो कहना चाहिए जो वृत्तियाँ जो होती है, वृत्तियों का ज्ञान, विचारों का ज्ञान, भावनाओं का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, एक्शन का ज्ञान, हमारे जीवन में मतलब जो प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति का ज्ञान, तम, रज, सत का ज्ञान, इन सब ज्ञानों को हम उनके माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों आज हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिल रही है, इसी की वजह से है कि आज हमारे जीवन में इतना हम दुख है कि हम कहना चाहिए अपने हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब हम जंगल से मतलब इवॉल्व होके आए हैं, और इस इवोल्यूशन को मुश्किल से हम शहर में आने में हमारा 10,000 साल हुआ है। और दोस्तों ये प्रकृति का इवोल्यूशन न जाने कितने सालों का है, प्रकृति तो अनादि है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें अपने अस्तित्व के ग्रंथ को समझना पड़ेगा। अब इन अस्तित्व के ग्रंथों को समझने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी तो हम कैसे समझेंगे? बताइए आप मान्यता के आधार पर किस चीज़ को समझ लेंगे? क्योंकि ये शरीर जो है, ये शरीर प्रकृति प्रतिपल परिवर्तनशील है, हर चीज़ बदलते रहती है दोस्तों। यहाँ कैसी कोई भी चीज़ नहीं जो परमानेंट रहती है। प्रकृति में गति करते रहती है, पृथ्वी घूमते रहती है। हम बोलते हैं ना पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, मतलब इट मीन्स कि मतलब यहाँ पे जो भी मोमेंट होता है यानी जो भी क्रियाएँ होती है वो स्वतः होते रहती है, गति होती रहती है। अब प्रकृति हमेशा परिवर्तन से, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी भावनाएँ बदलती है, हमारे व्यवहार बदलते हैं, हमारे कर्म बदलते हैं, हमारा शरीर बदलता है। तो दोस्तों ये सब प्राकृतिक चीज़ें जो बदलते रहती है, इसीलिए हमारे अंदर पर हर चीज़ की जिज्ञासा होना चाहिए। और यदि हम किसी चीज़ को मान लें, कंडीशनिंग कर ले, तो हम कैसे जीवन जी पाएंगे? हम कैसे अपने उन उच्चतम ग्रंथों को समझ पाएंगे? तो दोस्तों हमारे उच्चतम ग्रंथ जो होते हैं वो हमारे अस्तित्व के ग्रंथ हैं, और वो हमारे अस्तित्व मतलब प्रकृति के ग्रंथ हैं और हमारे चेतना के ग्रंथ हैं। क्योंकि हमारे अंदर दो चीज़ है, प्रकृति है और चेतना है। ये दोनों चीज़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम बचपन से हमारे माता पिता हमें
जो हमारे नौकरी के जो ज्ञान होते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, उसके ज्ञान हम सीख लेते हैं, लेकिन और उससे हमें नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों जीवन का ज्ञान, चेतना का ज्ञान नहीं मिलता हमें। इसीलिए आज कोई डॉक्टर बन जाता है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर भी इस पदार्थ का नॉलेज ज्ञान करता है ना, लेकिन चित्त का ज्ञान तो नहीं करता ना, क्योंकि चित्त का ज्ञान तो, चेतना का ज्ञान तो आपको हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से ही मिलेगी ना, कृष्ण की गीता से ही आएगा ना। तो उसके लिए तो कृष्ण की गीता पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों कृष्ण की गीता जो सनातन है, कहना चाहिए, जिन्हें सत्य की ओर ले जाने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमारे दुखों को काटने का काम करती है, क्योंकि हम जीव हैं, हम पैदा ही कामनाओं के साथ होते हैं, हम अपूर्णता के साथ पैदा होते हैं, हम असुरक्षा के भाव के साथ पैदा होते हैं, और वो असुरक्षा का भाव और उस कामनाओं से मुक्त होने के लिए ही हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि किस तरीके से आप इन बंधनों से, यानी वृत्तियों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। वो उसके अस्तित्व के ग्रंथ हमारे पास है। लेकिन दोस्तों आज ये हो रहा है कि जो कृष्ण की जो गीता है, यानी उनके जो हमारे अस्तित्व के ग्रंथों के जो बीज है, आज हमने उनको ढक के रख दिया है। वो बीज जैसे के वैसे वो आम आदमी तक नहीं फैले हुए। हमारे माइंड में आज भी लोक धर्म इतना छाया हुआ है कि कृष्ण की गीता के लिए हमारे माइंड में एक भी जगह नहीं है। दोस्तों कृष्ण मतलब, कृष्ण की गीता मतलब सत्य की गीता। सत्य तभी प्रवेश करेगा जब असत्य हमारे दिमाग से हटेगा, जब हमारे दिमाग से कचरा हटेगा। इसलिए कबीरदास साहब ने बोला है, प्रेम गली अति साकरी। प्रेम मतलब चेतना का घोतक होता है, प्रेम मतलब सत्य का घोतक होता है। तो प्रेम तभी स्थापित होता है, सत्य तभी स्थापित होता है जब असत्य वहाँ से हटता है। तो दोस्तों जब तक हमारे अंदर ये लोक धर्म की छाया बनी रहेगी, तब तक हम अपना जीवन अच्छे से नहीं जी सकते। दोस्तों इसलिए हमारे जीवन में अशांति बनी रहती है, हमारे जीवन में शांति नहीं रहती। कारण उसका यही होता है कि हम अज्ञान में जीते हैं, क्योंकि हमारा जो मैं होता है, अशुद्ध मैं जो होता है, अहंकार जो होता है, वो मिथ्या होता है, अज्ञान में जीता है। इसीलिए दोस्तों हमारे अंदर दुख हमेशा बना रहता है। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कहना चाहिए, हिंसा करता है, क्रोध करता है, घृणा करता है, द्वेष करता है, दोस्तों वो स्वयं नहीं करता। उसके अंदर एक इम्प्लांटेड वृत्तियाँ है, पशु वृत्तियाँ उसके अंदर छाई रहती है, क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं होता। जब उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तब वो आदमी कहना चाहिए गलत काम करता है, और हम उसको ब्लेम लगाते हैं कि वो आदमी चोरी करता है, डकैती करता है, वो आदमी क्रोध करता है, वो आदमी अभद्रता का व्यवहार करता है, हिंसा करता है, सेक्स की प्रवृत्ति के साथ जीता है, या दारू पीता है, नशा करता है, यानी किसी भी तरीके के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की वृत्तियों में फंसा हुआ व्यक्ति आत्म ज्ञान के अभाव में न जाने वो क्या क्या हरकतें कर देता है। दोस्तों इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उसके पास वो आत्मज्ञान नहीं होता, वो उसके अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर बैठता है, पर्यावरण की क्षति कर देगा। तो दोस्तों इन्हें तमाम तरीके की उसके अंदर अराजकता फैली होती है। इस अराजकता का मुख्य कारण होता है कि हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं होता, हमारे अंदर अस्तित्व के जो हमारे ग्रंथ है वो हमारे तक नहीं पहुँच रहे, जो सनातन ग्रंथ है वो हमारे तक नहीं पहुँच रहे। क्योंकि दोस्तों सत्य सनातन तो वो होता है, क्योंकि सत्य स्वयं तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि सत्य तो मतलब कहना चाहिए जो सत्य का जो सनातन है वो कहना चाहिए निर्विकल्प है, निराकार है, असंग है, कहना चाहिए अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। यानी हम संसार की जिस भी कल्पना से करें, उन सब कल्पनाओं से परे है, वो हमारे बीच में नहीं आ सकता। और लेकिन उसका प्रकाश इस संसार की 10 दिशाओं में फैला हुआ है। और दोस्तों हमारी चेतना उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। हमारी आंखें जो देखती है, हमारी आंखें जड़ है, सिर्फ वो देखने का काम करती है, लेकिन उसको देखने वाला कोई अलग होता है। कान सुनने का काम करता है, लेकिन कान को सुनने वाला कोई होता है। वाणी बोलती है, लेकिन वाणी के अंदर से बोलने वाला कोई दूसरा होता है। नाक स्मेल करती है, लेकिन नाक के स्मेल को अनुभव करने वाला कोई दूसरा होता है। स्किन स्पर्श कर चीज़ों का अनुभव लेती है। उसी प्रकार से दोस्तों बाहरी जगत में हवाएं चलती है, लेकिन हवाएं चलाने वाला कोई होता है।
सूर्य प्रकाश देता है लेकिन सूर्य का प्रकाश दिलाने वाला कोई होता है। चंद्रमा शीतलता देता है लेकिन चंद्रमा की शीतलता को देने वाला कोई होता है। तो दोस्तों इन्हें ये बाहरी प्रकृति और आंतरिक प्रकृति उस सत्य के होने से ही चलती है। वो सत्य निराकार है, हर दिशाओं में फैला हुआ है उसका प्रकाश, वो कोई किसी भी रूप में नहीं है, उसके होने से ही हमारा अस्तित्व होता है। तो दोस्तों और ये सारा इसका जो ज्ञान है ये दोस्तों ये सारा ज्ञान हमारे वेदांत दर्शन में दिया हुआ है, ये सारा ज्ञान हमारी कृष्ण की गीता में दिया हुआ है। यदि आप इसको जान जाते हैं तो आप अपने अंदर एक अनंत पॉसिबिलिटी को जन्म दे सकते हैं। आज यही कारण है दोस्तों कि हम तथ्यों पे नहीं जीते। तथ्य मतलब तथ्य सत्य का द्वार होता है। तो दोस्तों हमारे अंदर यदि क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की, तो जानना मतलब वो एक अनंत प्रक्रिया होती है कि क्योंकि ब्रह्मांड विशाल ब्रह्मांड है। तो दोस्तों इस ब्रह्मांड को जानने के लिए भी हमारे अंदर जिज्ञासा रहेगी तो हम कुछ भी जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन, यानी हर आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए, सत्य की जिज्ञासा होना चाहिए कि मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। तो दोस्तों आपके लिए, क्योंकि हमारे अंदर यदि हम अपने माइंड को एक कंडीशनिंग कर देते हैं, अपने माइंड में यदि हम विषय को रख देते हैं और कंडीशनिंग करके उसी विषय के आधार पर जिएंगे तो ये इसको रोबोटिक पैटर्न कहते हैं। इसमें हमारी अंदर की जो अनंत पॉसिबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जो जानना एक हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए इम्पोर्टेंट स्किल्स है, जो हमारे अंदर के जो अनंत पॉसिबिलिटी को का दरवाज़ा खोल देती है। तो दोस्तों अपने बच्चों को जानने की स्किल पे ज़्यादा दीजिए, ध्यान दीजिए, अच्छे ग्रंथों को समझा दीजिए, की शिक्षा दीजिए, ताकि अच्छे ग्रंथों को समझ के, क्योंकि जो उसकी चेतना नर्चर होगी वो चेतना ही उसके आने वाले जनरेशन के लिए उसके डीएनए के माध्यम से उनके परिवार में ग्रोथ होगी। और परिवार में ग्रोथ होना मतलब कहना चाहिए एक कम्युनिटी में ग्रोथ होना, और यही ज्ञान हर कम्युनिटी में आएगा दोस्तों तो हमारा देश अच्छा हो जाएगा, पूरा विश्व अच्छा हो जाएगा। जो कुछ भी आज हम जितनी भी जो हिंसा करते हैं, पशुता, क्रूरता, हिंसा, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो होता है दोस्तों ये हमारी अज्ञानता का सूचक है। हम स्वयं को नहीं जानते, हम अपने शरीर को नहीं जानते, शारीरिक संरचना को नहीं जानते, हम अपनी इवैल्यूएशन को नहीं जानते। यही कारण है जिसके कारण आज एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। दोस्तों आज आप इजराइल को देखिए, इजराइल में विजडम कितनी ज़्यादा तेज है। आज वहाँ के 70,000 लोग पूरे 800 करोड़ लोगों पर भारी पड़े। इसका कारण ही दोस्तों वहाँ पे मतलब तथ्यों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों तथ्य जो होते हैं वो हमेशा सत्य का द्वार खोलता है। इसीलिए दोस्तों अपने बच्चों को वो स्किल दीजिए, इंसान बनने की स्किल दीजिए। हम पैदा ही हुए हैं कि हमें इंसान बनना है, क्योंकि हम पैदा होते हैं पशु की वृत्ति लेके, लेकिन हमें इंसान बनना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हमें प्रकृति माता ने डिफरेंट बुद्धि दी है जो हमें पशु से भिन्न बनाती है, विवेक दिया हुआ है, चेतना दी हुई है। हम इनको उच्चतम, हमारे अस्तित्व के ग्रंथों को समझकर हम अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पे ले जा सकते हैं। और दोस्तों इससे वंचित मत होइए, क्योंकि जीवन एक लिमिटेशन में मिला हुआ है। 60-70 साल के लिए जीवन मिला हुआ है। हमारी जो भौतिक शिक्षाएँ जो होती है, अविद्या जो होती है, जिसको समझने में हमारे 20 से 22 साल लग जाते हैं। उसके बाद हम नौकरी ढूंढने में हमारे 4-5 साल लग जाते हैं, यानी फिर शादी करते हैं, उसके बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों और उसके बाद फिर बच्चे पैदा करना, फिर मकान बनाना, यानी इसमें हमारा पूरा जीवन निकल जाता है दोस्तों। लेकिन हम अपने स्वयं को नहीं जान पाते। और दोस्तों स्वयं को न जान पाना ये स्किल हमारे बायोलॉजिकली नहीं होती, ये स्किल हमें अपनी चेतना को नर्चर करके कमाना पड़ता है। तो दोस्तों अपनी चेतना को नर्चरमेंट के लिए हमें अस्तित्व के ग्रंथ चाहिए, सनातन ग्रंथ चाहिए। सनातन ग्रंथ मतलब होता है कि भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भारतीय दर्शन और प्रकृति के ग्रंथ दुर्गा सप्तशती। दोस्तों इन ग्रंथों के पास जाइए, समझिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, समझिए। निश्चित ही जो आज हमारे समाज में जो अराजकता फैल रही है कि हम बच्चों को शादी कर देते हैं, उनको शारीरिक संरचना नहीं पता होती, वो गलत ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी हार्मोनल एक्टिविटी के कारण वो किसी लड़के के साथ अफेयर में फंस जाते हैं और शादी कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो बेचारे पूरी ज़िंदगी स्वयं को न समझने के कारण दुख भोग के, लड़के लड़की दोनों अपने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को नहीं समझते और वो एक गलत ट्रैप में फंस जाते हैं, पूरी ज़िंदगी व्यर्थ चले जाती है। दोस्तों हम मानव हैं और हमारे अंदर अनंत पॉसिबिलिटी है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान। जो हमारे को ये शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा हमें स्कूलों में नहीं दी जाती, ना कॉलेजों में दी जाती है। तो
दोस्तों इसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वयं उस कृष्ण की गीता के पास जाना पड़ेगा, उस दुर्गा सप्तशती के पास जाना पड़ेगा, उस भारतीय दर्शनों के पास जाना पड़ेगा। भारतीय दर्शन, छठ दर्शन, ऋषि कपिल का सांख्य योग, पतंजलि का योग दर्शन, और जो ऋषि कणाद का दर्शन पढ़िए, और ऋषि कणाद को ने जो वैशेषिक दर्शन जो दिया है, और न्याय दर्शन पढ़िए, वेदांत दर्शन पढ़िए, और वेदांत दर्शन में उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा पढ़िए। तो दोस्तों इन सब ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि हमारे पास हमारी चेतना, हम ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर कोई नहीं है दोस्तों। ईश्वर जैसे हमारे आदि शंकराचार्य के जो षट निर्वाण जो है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम नचो स्रोत जीवा नच घरा नेत्रा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं न जल हूँ, न अग्नि हूँ, न पृथ्वी हूँ, न आकाश हूँ, मैं चेतना की प्रकृति का शुभ मंगल। दोस्तों चेतना की उच्चतम प्रकृति ही हमारा इस सत्य है और कुछ नहीं है इसके अलावा। वही शिव है, वही कृष्ण है, वही राम है। तो दोस्तों चेतना को नर्चर कीजिए, चेतना की उच्चतम प्रकृति को समझिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।